श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महीने की शुरुआत यानी कि 1 तारीख को 1 सितंबर को ये है मासिक शिवरात्रि, जो भाद्र पक्ष की शिवरात्रि है और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहिए। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है हर महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप किसी कारणवश की शिवरात्रि पर उपाय नहीं कर पाते या बाबा का पूजन नहीं कर पाते तो बाबा महादेव की कृपा हमारे पास हर महीने होती है कि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है और इस दिन हम हमारे जीवन के दुखों, संकटों और समस्याओं को महादेव से कह सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय है जिनके विवाह में देरी हो रही है, जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं पर विवाह के लिए अच्छे रिश्ते संबंध नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बात बनते बनते और अटक जाती है, रुक जाती है और बहुत परेशान हो गए हैं, तो मंगल विवाह के लिए ये हम सोच रहे कि हमारे बेटे की बहू अच्छी मिले, हमारे बेटी को दामाद अच्छा मिले, उसके लिए भी अब यह उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1 दुर्वा और 1 बेलपत्री लेंगे। जी हाँ, 1 दुबा 1 बेलपत्री लेंगे, दोनों को एक साथ सीधे हाथ में पकड़ेंगे। पकड़कर सबसे पहले नंदीश्वर पर स्पर्श कराएंगे। जी हाँ, नंदी जी के ऊपर स्पर्श करा लेंगे। स्पर्श कराने के बाद आपको कटी भाग पर, जी हाँ, कटी भाग पर माँ भगवती का जो स्थान होता है जिसे पूरा जलाधारी कहते हैं, वहाँ पर इसको स्पर्श करा लेना है। या तो वहाँ स्पर्श करा ले या फिर ऊपर जो मटके के रूप में बूंद बूंद जल गिरता है वो भी जलाधारी होती है, वहाँ भी स्पर्श आप करा सकते हैं। स्पर्श कराने के बाद फिर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये विशेष मंगल विवाह का उपाय है जो मासिक शिवरात्रि पर किया जाता है। दूसरा उपाय है अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, आए दिन आप बीमार पड़ते रहते हैं, कभी अच्छे रहते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी क्या समस्या कभी क्या समस्या, यानी हमें ऐसा रहता है कि हम हफ्ते में 1 दिन अच्छे रहते हैं और 4 दिन बीमार रहते हैं और दवाइयाँ हमारी बंद नहीं होती है, तो क्या करना है आपको मासिक शिवरात्रि पर, जी हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आप यह उपाय करो। क्या करोगे? आपको लेना है थोड़ी सी पीसी हल्दी, हाँ जी, थोड़ी सी पीसी हल्दी और आपको लेना है 1 धतूरा। धतूरे के ऊपर आपको पूरी पीसी हल्दी को लेपन कर देना है, यानी एक कटोरी में घोल ले हल्दी और धतूरे के ऊपर आपको हल्दी का अच्छे से लेपन कर लेना है। उस धतूरे को बिल्कुल आपको पीला बना देना है, हरे धतूरे को पीला धतूरा आपको कर देना है। इतनी हल्दी कम से कम आपको लगाना ही लगाना है और फिर उस धतूरे को आपको शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग कहाँ रखोगे? जहाँ भी आप खड़े हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। डंडी अपने ओर नहीं करना, डंडी आपसे विपरीत ओर कीजिएगा, आपकी उल्टी ओर कीजिएगा। विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए करके देखिएगा, आपको खुद महीने भर में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य अब कितना अच्छा रहने लगा है। तीसरा उपाय, यह उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। जी हाँ, यानी विवाह, नया मकान, नौकरी चाकरी, पैसा कौड़ी, यानी कोई भी समस्या हो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको लेना है 2 बेलपत्री, जी हाँ, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। आप ये लेकर जाएंगे शिवालय पहुंचकर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा सा नीचे, जी हाँ, जो माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, बीच में मोटी सी लाइन होती है, वहाँ पे नहीं, उसके थोड़ा सा नीचे समर्पित कर दीजिए। कर दिया आपने। और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो बेलपत्री शिवलिंग पे समर्पित करोगे उसकी डंडी कहाँ करोगे? अपने से विपरीत ओर करोगे। और जो बेलपत्री आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा नीचे समर्पित करोगे उसकी डंडी जहाँ से जल भेजा जाता है उस दिशा में कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको चढ़ाना है 1 लोटा जल। वो जल आपको कम से कम 10 बूंद में चढ़ाना है, यानी कि सबसे पहली वाली बेलपत्री पर 5 बूंद, ठीक है, 5 बार जल समर्पित करना है, एक ही लोटे से 5 बार, और फिर थोड़ा जल बचा लीजिएगा। और दूसरी बेलपत्री जो शिवलिंग में समर्पित की है उसके ऊपर आपको 5 बार जल समर्पित करना है और पूरा जल फिर समर्पित कर देना है, यानी 2 बार में जल समर्पित होगा एक लोटे से, 5-5 बार करके। आया समझ में? इन 10 बूंद आपको जल समर्पित कर देना है।
देखिए, ये भाद्र पक्ष की शिवरात्रि है और महीने का पहला ही दिन है। बाबा की कृपा आप पर होगी तो ये आप उपाय करोगे और आपको मात्र 2 से 3 दिन के अंदर परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो ये विशेष उपाय जो है आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा था आपको महीने में कम से कम एक बार यह उपाय करना है और हर महीने करना है। यकीन मानिएगा, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो टल जाएगी और वो दुख आपका समाप्त तो होगा ही होगा। यानी कोई भी दिल की बात बाबा से आप कहना चाहते हो तो हर महीने में एक बार आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा था कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर महीने अपने घर में करना चाहिए। जी हाँ, और हर महीने घर में करना चाहिए। पर हम घबरा जाते हैं कि अरे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कहीं गलती ना हो जाए। तो गुरुजी ने इसका भी सॉल्यूशन बताया है। गुरुजी ने कहा है आपके घर में जो भी गमला हो आपके घर के अंदर, उस गमले में आपको एक गमले की ही मट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखना, केवल तुलसी के गमले में हम शिवलिंग नहीं बना सकते क्योंकि तुलसी बाबा को समर्पित नहीं होती। वो भी साल में एक बार होती है, वो होती है बैकुंठ चतुर्दशी पर। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब बाबा को तुलसी का पत्ता चढ़ता है। पर अभी हमें नहीं चढ़ाना है। अभी हमें क्या करना है, तुलसी माता के गमले को छोड़कर अन्य जो गमले हो उसमें आपको गमले की ही मट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और जैसी पूजा आती है, जल चढ़ा दें, चंदन लगा दे, चावल लगा दे, इतना ही कर दे बस। और उससे 15 से 20 मिनट के बाद उसी गमले में शिवलिंग का विसर्जन कर दे। ये हो गया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला उपाय, जो अगर हम महीने में एक बार ही कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा पूरे घर के व्यक्ति को उसका फल मिलता है। पूरे घर में बाबा का मतलब पूरे घर के हर एक व्यक्ति की मनोरथ पूरे होते हैं, मनोकामना पूरी होती है और तरक्की मिलती है, उन्नति मिलती है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। जी हाँ, तो एक व्यक्ति करेगा इस उपाय को, पूरे घर के मेंबरों को इसका फल मिल जाएगा। ये ऐसा उपाय है, तो ये उपाय भी आप अवश्य कर सकते हैं। पांचवा उपाय है, इस उपाय को भी आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। और यह उपाय तो आप जब सुबह पूजा करने जाओ ना, तभी आप यह उपाय कर लीजिएगा। जी हाँ, करेंगे क्या, आपको लेना है 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने। जी हाँ, 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने लेना, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दुख हो आपका, जो भी आपकी मन की इच्छा हो, वो बोलकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दो। चाहो तो शिवालय जाकर भी कर सकते हैं या अपने घर के जो शिवलिंग हो घर पे, उस शिवलिंग पर भी अब यह उपाय कर सकते हैं। ये उपाय भी शिवरात्रि का ही है। गुरुजी ने कहा था मात्र 1 महीना लगता है और वो मनोकामना हमारी पूरी हो ही जाती है। देखो, कोई भी उपाय करो, अगर सच्चे दिल से बाबा को मनाओगे तो बाबा सुनता ही सुनता है। यह उपाय ऐसा उपाय। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप मासिक शिवरात्रि पर, भाद्र पक्ष की शिवरात्रि पर कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।